अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अली रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी प्रिंटिंग विद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और कल की वीडियो आप सबको उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जो कि हमारा टॉपिक्स था स्पेशल फॉर द बिगनर्स। आज भी हमारे पास बिगनर्स के लिए ही एक खुशखबरी है, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा होने वाला है स्पेशली बिगनर्स के लिए ही कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हुए आपको कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखें, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको किसी न किसी आलात की ज़रूरत होती ही है। इसी तरह ट्रेडिंग को भी स्टार्ट करते वक्त आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जिसके थ्रू आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक कॉमन सी चीज़ है जो आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान के पास है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है। लैपटॉप ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग को कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से और भी अच्छे लिए से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं और उनका इस्तेमाल किधर किया जाता है। आज मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग के इन टूल्स के बारे में रिव्यू कराऊंगा इंशाल्लाह, और बाकी तमाम तर आने वाली न्यू वीडियोस के अंदर हर एक प्लेटफॉर्म को इन डिटेल आप सबके सामने बयान किया जाएगा, ताकि आप सबको किसी भी चीज़ में दुश्वारी ना आ सके। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रेडिंग का टूल है वो है सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टूल जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ट्रेडिंग व्यू का एक्चुअल इसके ऊपर आपको दुनिया का अगर आप कोई भी चार्ट देखना चाहते हैं, बेशक वो किसी स्टॉक्स का चार्ट है, क्रिप्टो का चार्ट है, क्रिप्टो के किसी पेयर का चार्ट है, फॉरेक्स का चार्ट है, लाइक कमोडिटीज़, गोल्ड वगैरह हो गया, सिल्वर वगैरह, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, किसी भी चीज़ का स्टॉक्स हो गया, तो आप उसका चार्ट आसानी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर जो ट्रेड हो रही है, आप उसका चार्ट देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आपको बहुत से टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जो मैं आपको आगे इन डिटेल जाके बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है, किस तरह टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये सारी बात की बातें हैं। फ़िलहाल हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है टूल्स के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू का एक्चुअल मेन पर्पज़ अगर डिस्कस करें तो वो एट द एंड यही है कि ट्रेडिंग के चार्ट्स को एनालिसिस करके अपने लिए सिग्नल निकालना। ट्रेडिंग व्यू का यूज़ चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। इसके थ्रू आप लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की इन डिटेल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप तक पहुंचाई जाएगी बहुत जल्द। तो अगला प्लेटफॉर्म है हमारा MT5, मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 का एक्चुअल जो पर्पज़, अगर तो आप लोग कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आपको मेटा ट्रेडर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसका पुराना वर्जन था MT4 मेटा ट्रेडर 4, और अब लेटेस्ट वर्जन आ चुका है मेटा ट्रेडर 5। मेरी रिकमेंडेशन आपको मेटा ट्रेडर 5 की ही है। इंशाल्लाह इन डिटेल्स इनकी वीडियोस में चलेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकती है। और अगर इनकी एक डेफिनेशन के ऊपर बात की जाए तो MT5 और MT4 एक्चुअली आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इनमें आप इनको अपने ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप ब्रोकर भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह आगे चल के कि एक्चुअल ब्रोकर होती क्या चीज़ है। काफ़ी आपको ट्रेडिंग करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर का, आपका और ब्रोकर के मार्केट के दरमियान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। MT5 के ऊपर आप अपनी अमाउंट ट्रेडर के अंदर डिपॉजिट करने के, ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करने के बाद MT5 के ऊपर आप ब्रोकर लॉग इन करते हैं। फिर उसके थ्रू आप अपनी ट्रेड्स की बाय सेल कर सकते हैं, TPSL सेट कर सकते हैं, ट्रेड्स क्लोज करना, ईच एंड एवरीथिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए
जो कुछ परफॉर्म हो रहा होता है एनालिसिस के बाद, वो सारा काम MT5 के ऊपर और MT4 के ऊपर किया जाता है। आगे चलें तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास होना ज़रूरी है वो है बाइनांस एक्सचेंज। बाइनांस एक्सचेंज आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अलावा आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कहीं भी नहीं कर सकते। बेशक वो फिर स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगा स्पॉट ट्रेडिंग भी क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन बाइनांस बहुत अहम रोल अदा कर रहा है फ्यूचर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। बाइनांस के थ्रू आप अपनी मनी, एक्चुअल जो मेन बाइनांस ट्रेडिंग के अंदर देखें ना, तो एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे भी परफॉर्म कर रहा है। वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, बात ऐसे है ना, अगर आपके पास, मैं अभी बिलफर्ज आपके पास पैसे हैं PKRs के अंदर, आपके पास 30,000 रुपये हैं, आप चाहते हैं कि मैं $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होती है P2P। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करके बताऊंगा। जैसे जैसे आगे चलेंगे थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। आप एक नोट बुक और कॉपी पेंसिल ये लेके अपने पास बैठ जाएं ताकि आप लोग सारी चीज़ें नोट कर सकें। तो P2P एक्चुअल में होती है, आप किसी दूसरे पर्सन को अपने रुपीज़ में अमाउंट सेंड करते हैं, वो पर्सन आपको डॉलर्स सेंड कर देता है। ये बिल्कुल सिक्योर तरीके से परफॉर्म हो जाता है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसके बारे में गाइड ज़रूर करूँगा। तो अगली बात क्या आती है, डॉलर आपके आ गए बाइनांस में। बाइनांस में अब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा, आपको करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इसके लिए भी आपको बाइनांस का ही यूज़ करना पड़ेगा। जो आपने डॉलर ख़रीदे थे उन ही डॉलर्स को आप लोग अपने ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करेंगे, तो उसके लिए बाइनांस से ही डिपॉजिट किया जाता है। इधर भी बाइनांस का एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म होता है। ऐसे ही जब आप अपनी अमाउंट बना लेते हैं प्रॉफिट, चाहे वो फॉरेक्स में हो चाहे क्रिप्टो में हो, हम बात करते हैं फॉरेक्स की ही। अगर आप फॉरेक्स का ब्रोकर के अंदर प्रॉफिट बन जाता है, आप उसको विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो वो भी आपका विड्रॉवल आपको बाइनांस के अंदर ही मिलेगा, जो आप फिर P2P करके अमाउंट PKR में अपने पास मंगवा सकते हैं। बाइनांस के थ्रू आप डायरेक्टली इन बाइनांस डॉलर्स किसी को भी सेंड भी कर सकते हैं, खुद अपने पास मंगवा भी सकते हैं, स्पॉट के अंदर अपनी कॉइन्स होल्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह इसके साथ एक काफ़ी सारी और भी एक्सचेंज होती हैं, लेकिन मैं आपको एक और एक्सचेंज इसी के साथ बताऊंगा जिसका नाम है बायबिट। जो रोल बाइनांस अदा कर रहा है वही रोल बायबिट का भी है, लेकिन बाइनांस का एक अपना दर्जा है, एक अपना लेवल है। बाइनांस एक पुरानी एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल और सबसे ज़्यादा शोहरत वाली जो एक्सचेंज है वो है बाइनांस। बायबिट भी एक अच्छी एक्सचेंज है, इसका अकाउंट आपको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहती हैं जो मोस्टली कभी कभार बाइनांस के ऊपर नहीं होती, तो ताकि आप दूसरी एक्सचेंजेस के थ्रू आप उनको विन कर सकें। उसके बाद हम चलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है आपका फॉरेक्स फैक्ट्री। आप मोस्टली मेरी फोरकास्ट वीडियोस में देखते होंगे, मैं अपनी फोरकास्ट वीडियो में फॉरेक्स फैक्ट्री चेक कर रहा होता हूं। उसकी मेन वजह यह है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आपकी फंडामेंटल्स न्यूज़ आती हैं, CPI वगैरह हो गई, FOMC वगैरह की न्यूज़ हो गई, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, लो इम्पैक्ट न्यूज़, तमाम जो भी डेली आने वाली न्यूज़ का शेड्यूल होता है तो वो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन न्यूज़ का मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद आती है investing.com, investingpedia.com। इसका एक्चुअल रोल क्या है, इसमें अभी आप देखते हैं मोस्टली अभी पिछले दिनों ईरान वगैरह की वो वार का सीन चल रहा था, तो जैसे कोई वार वगैरह की न्यूज़ आती है और कुछ दुनिया के अंदर फंडामेंटली तब्दीली आती है या कोई फंडामेंटल चेंज आता है, उसकी न्यूज़ investing.com के ऊपर भी मिलेगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ investing.com है। तो मैं और वेबसाइट्स के बारे में भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन मैं खुद इसी का यूज़ करता हूँ। उसके बाद बारी आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपका कॉइन डेस्क। कॉइन डेस्क के ऊपर आप चेक कर सकते हैं पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो की कितनी लिक्विडेशंस हुई, कौन सा कॉइन ज़्यादा पंप कर रहा है, कौन सा डंप कर रहा है,
हीट मैप वगैरह डिफरेंट चीज़ें बहुत जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इस तरह आपके टॉपिक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एक नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अपने पास नोट करें ताकि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। तो वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस तरह आपके सामने एक नई चीज़ आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड, अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एंड पे एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं हम लोग ब्रोकर। ब्रोकर में एक्चुअल चीज़ क्या है? ब्रोकर आप, एक होती है मार्केट, मिड में होता है ब्रोकर और एंड में होते हैं आप। बड़ी मार्केट के अंदर डायरेक्ट ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसमें हमारी ट्रेड मार्केट तक पहुंचाना जो काम होता है वो काम ब्रोकर परफॉर्म कर रहा होता है। ब्रोकर हमें मार्केट के साथ कनेक्ट रखे होता है, हमारी ट्रेड्स मार्केट तक पहुंचाना, उनकी एग्जीक्यूशन करना। इंशाल्लाह इसकी इन डिटेल वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की आपको वीडियो मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपने अपने अकाउंट्स वगैरह बना लेने हैं, अपना सेटअप करते जाना है ताकि आप लोगों को आगे जाके किसी किस्म का भी मसला ना आए। मैं आपको अच्छा ब्रोकर भी इंशाल्लाह रिकमेंड करूंगा कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करके एक अच्छी अमाउंट अच्छा, क्योंकि ब्रोकर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो आप उससे बआसानी अपनी ट्रेड्स कर सकें। आज का जो इतने भी टॉपिक मैंने दोस्तों आपको बताए हैं, इंशाल्लाह इनमें हर टॉपिक के ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, आपको इन डिटेल हर चीज़ को इन डेप्थ समझाया जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ये जस्ट आपको सिर्फ बताया गया है कि कौन से ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। तो उम्मीद है कि आप सब ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी जो मैंने बताई होंगी। अभी टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, 12 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो हम लोग अपना सेटअप इधर ही वाइंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम तरह आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।